ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में टाकामिची के स्कूल का सीन दिखाया जाता है और इधर ऑलमोस्ट छुट्टी हो चुकी होती है और टाकामिची यही सोच रहा होता है कि वो ऐसा क्या करे कि बाजी फिर से टोमान में आ जाए। तभी यहाँ पे आकुन और बाकी सब आ जाते हैं और आकुन को देख के वो फिर से सोच में पड़ जाता है कि कैसे आकुन 2 बार उसके सामने मर चुका है और वो उससे आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकता है। ये सबके सब आके टाकामिची को कांग्रेचुलेशंस कहते हैं कि फाइनली यार टाकामिची अब टोमान का मेंबर बन चुका है और काश हम भी जल्द ही टोमान को ज्वाइन कर पाए। तो टाकामिची कहता है कि हाँ, सुनने में काफी अच्छा लग रहा है लेकिन इतना है नहीं। टाकामिची बताता है जो भी बात उसके और माइकी के बीच में हुई थी। वो बताता है कि उसको बाजी को फिर से टोमान में लाना पड़ेगा, नहीं तो माइकी उसको जान से मार डालेगा। टाकामिची कहता है कि यार मुझे तो पता भी नहीं है वालहल्ला है क्या। और काजुशी कहता है कि यार तुम कलंक को गुंडों के नाम पे समझे, यहाँ पे वो पूरा इंसाइक्लोपीडिया होता है, उसको सब कुछ पता होता है सारी गैंग्स के बारे में। तो ये इन सबको बिठा देता है और ब्लैक बोर्ड पे सब कुछ समझाना शुरू करता है। वो बताता है कि टोक्यो मांजी गैंग, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है टोमान, उसका कमांडर है माइकी, उसके अंडर ड्रैगन आता है। जिसके बाद टोमान 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और हर डिवीजन में 20 मेंबर्स है। इसका मतलब ये है कि पूरी टोमान गैंग में टोटल 100 मेंबर्स है। अब क्योंकि थर्ड डिवीजन का जो कैप्टन हुआ करता था पाचिन, वो अरेस्ट हो चुका है, तो उसके बाद पेयान ने मित्सुया के अंडर सेकंड डिवीजन को ज्वाइन कर लिया था। जिसके बाद टोमान के थर्ड डिवीजन का कैप्टन टेटा किसेकी बन गया, जो कि पहले मोबियस का लीडर हुआ करता था। मोबियस कभी भी एक गैंग नहीं हुआ करती थी। जिन लोगों का जन्म 1988 में हुआ था उनका लीडर था नोबुटाका ओसनाई और जिन लोगों का जन्म 1990 में हुआ था उनका लीडर था टेटा किसेकी। ये दो क्रूज हमेशा आपस में लड़ा करते थे, लेकिन जब ये लोग माइकी से हार गए तो मोबियस गैंग बिखर गई। जिसके बाद जो ग्रुप टेटा किसेकी के अंडर था उन सब ने टोमान को ज्वाइन कर लिया, जिस वजह से टोमान एक बार में ही 100 से 150 मेंबर तक बढ़ गया। तो टाकुया पूछता है कि अच्छा, तो फिर बाकी मोबियस के मेंबर्स का क्या हुआ? तो काजुशी यही बताता है कि उन्होंने हानमा को ज्वाइन कर लिया और मिलके वालहल्ला को बनाया। फाइनली उनके पास अब 300 मेंबर्स हो चुके हैं। भले ही अभी के लिए हानमा वालहल्ला का एक्टिंग कमांडर है, यानी कि अभी भी किसी को यह नहीं पता है कि वालहल्ला का असली कमांडर कौन है। इसी वजह से वालहल्ला को हेडलेस एंजल के नाम से भी जाना जाता है। काजुशी बताता है कि जितने भी एंटी टोमान मेंबर्स थे जो कि टोमान से नफरत करते हैं, वो उनके नंबर 3 के अंडर है, जो कि है काजुटोरा हानमिया। तभी यहाँ पे भाई काजुटोरा क्लासरूम में आ जाता है और वो टाकामिची को ढूंढ रहा होता है। अब क्योंकि यहाँ पे स्कूल ओवर हो चुका होता है तो मोकोटो इधर उससे यही कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हें आज से पहले तो यहाँ पे कभी देखा नहीं, अंदर कैसे आ गए तुम? लेकिन काजुशी देखता है कि इस बंदे के गले पे यहाँ पे एक ड्रैगन टैटू होता है और वो माकोटो को रोक देता है और कहता है कि ये काजुटोरो हानमिया है, इससे पंगा मत लो, समझे? तो यहाँ पे काजुटोरो देखता है कि टाकामिची इधर ही है और वो भाग के टाकामिची के पास आके उसको हक कर लेता है और वो कहता है क्या बात है यार, मेरे को तो पता ही नहीं था कि मुझसे छोटे वाले बैचेस में भी एक बंदा है जो कि टोमान में है। तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई टाकामिची। तो यहाँ पे वो टाकामिची को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो ये कहता है ठीक है फिर चलो मेरे साथ। तो टाकामिची पूछता है किधर? वो कहता है कि मैं तुम्हें वालहल्ला के हाइड आउट पे लेके जाऊंगा, काफी मजा आएगा उधर, चलो। जब टाकामिची क्लासरूम से बाहर निकलता है तो वो देखता है यहाँ पे 2 बंदे खड़े होते हैं और इन दोनों की ही टांगे टूटी होती है। काजुटोरो बोलता है अरे ये दोनों मेरे काफी ट्रस्टेड बंदे हैं और मैंने ही इनकी टांगे तोड़ी है। तो टाकामिची पूछते क्यों भाई, ऐसा क्यों किया तुमने, मतलब ट्रस्टेड है तो क्यों तोड़ी टांगे? वो यही सोचता है कि यहाँ पे यार काजुटोरो के साथ जाने में यार प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है और वो कोई नई मुसीबत में पड़ सकता है। लेकिन जब वो देखता है कि नीचे यहाँ पे भाई हिनाटा जा रही होती है तो उसको सारे प्रोमिसेस याद आ जाते हैं और वो यही सोचता है कि हाँ, फाइनली उसको चांस मिल रहा है कि वो जाके वहाँ पे बाजी से मिल सकता है और उसको वापस आने के लिए मना सकता है। तो वो यहाँ पे काजुटोरा के साथ जाने के लिए मान जाता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तो टाकामिची कहता है कि अच्छा काजुटोरा, तुम 3rd ईयर में हो लेकिन तुम्हें कभी देखा नहीं, ना ही तुम्हारे बारे में कभी सुना है। तो काजुटोरा कहता है कि हाँ, मतलब मैं सिर्फ 1st ईयर के फर्स्ट टर्म में ही स्कूल गया था, उसके बाद मेरे को जूबी में भेज दिया गया था। तो टाकामिची कहता है क्या तुम जेल में थे, अरेस्ट हो गए थे तुम? तो काजुटोरो कहता है हाँ, उस एक बंदे की वजह से। तभी ये लोग यहाँ पे एक अबैंडन गेम सेंटर के पास पहुंचते हैं और टाकामिची देखता है कि यहाँ पे दीवार पे हेडलेस एंजल की ग्राफिटी बनी होती है। जब ये लोग अंदर आते हैं तो टाकामिची को एहसास होता है कि ये एटमॉस्फेयर टोमान से तो काफी ज्यादा अलग है, ये गैंग ही बहुत अलग है। तभी वो देखता है कि सामने बाजी होता है और वो किसी को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। टाकामिची कहता है भाई चल क्या रहा है ये? तो काजुटोरो कहता है ये चल रहा है टेस्ट ऑफ फेथ। टोमान से वालहल्ला में आना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम अपना रिलीजन चेंज कर रहे हो। तो इसलिए बाजी अभी इस समय टोमान के 1st डिवीजन के वाइस कैप्टन को मार रहा है, यानी कि बाजी का सबसे ट्रस्टेड इंसान, जिसपे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था और हमेशा उसके साथ रहा करता था, उसे वो अभी पीट रहा है। यहाँ पे जब बाजी रुक जाता है तो वो हानमा से पूछता है क्यों, अब तो तुम खुश हो ना? तो यहाँ पे कुछ वालहल्ला के मेंबर्स कहते हैं वाह बाजी,
तुम तो हद से ज्यादा आगे बढ़ गए, तुम तो उसकी जान ही ले लेते, मतलब काफी कमाल का काम किया तुमने। तो बाजी कहता है मैं तुम लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। तो हानमा कहता है कि काजुटोरा तो कैसा रहा? तो यहाँ पे काजुटोरा यही कहता है कि यस बॉस, मैं टाकेमिची को लेके आ चुका हूँ और यही टोमान का नया मेंबर है। तो टाकेमिची की यहाँ फट जाती है और वो कहता है भाई क्या चल रहा है, मतलब अगला विक्टिम मैं ही तो नहीं हूँ टेस्ट ऑफ फेथ का, और कहीं ये बाजी अब मेरे को तो पीटना शुरू नहीं कर देगा। तभी यहाँ पे वाला के मेंबर्स भाई चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि चलो मार डालो टाकेमिची को, मार डालो मार डालो। तो हानमा यहाँ पे कहता है कि बाजी अब क्योंकि तुम टोमान के फाउंडिंग मेंबर हुआ करते थे और अब तुम वालहला को ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत है क्योंकि तुम एक स्पाई भी हो सकते हो। इसी वजह से मैंने काजुटोरा को बोला था एक विटनेस लाने के लिए। हानमा टाकेमिची से पूछता है कि अच्छा बताओ मेरे को टाकेमिची कि बाजी ने टोमान छोड़ने से पहले लास्ट मीटिंग में क्या बोला था। तो टाकेमिची ये कहता है कि इसने ये कहा था कि ये वालहला को ज्वाइन करने वाला है और आज से टोमान उसका दुश्मन है। तो काजुटोरा कहता है कि हाँ मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा सच बोल रहा है क्योंकि इसको पता है टोमान में क्या चल रहा है और मैंने इसको देखा था लास्ट मीटिंग में। तो काजुटोरा कहता है कि बाजी तुम जानते हो ना वालहला को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि हम टोक्यो मांजी गैंग से लड़ेंगे और माइकी को मार डालेंगे। तो बाजी कहता है कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो हानमा यहाँ पे फाइनली अनाउंस करता है कि अब बाजी भी वालहला का मेंबर बन चुका है। टाकेमिची यहाँ पे शॉक हो जाता है और वो बाजी से बोलता है कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो तुम बाजी, तुम तो टोमान के फाउंडिंग मेंबर हो, ऐसा क्या हो गया जो तुम टोमान को छोड़ के जा रहे हो। तो बाजी कहता है कि शायद तुमने ध्यान नहीं दिया जो तुम्हारे पीछे बंदा खड़ा है ना काजुटोरा, वो भी टोमान का फाउंडिंग मेंबर है। इससे भाई टाकेमिची शॉक हो जाता है और उसको एहसास होता है कि वो जो छठा बंदा था उस फोटो में वो और कोई नहीं बल्कि काजुटोरा है। बाजी यही कहता है कि काजुटोरा के साथ काफी बुरा हुआ था, कुछ ऐसा हुआ था जो कि वो कभी भी भूल नहीं सकता। ये बात 2003 के गर्मियों की है। यहाँ पे हमें भाई पहले का सीन दिखाया जाता है 2003 की गर्मियों का, जब ये लोग भाई फर्स्ट ईयर में थे मिडिल स्कूल के। इधर बाजी 12 साल का था और काजुटोरा भी 12 साल का थे। जब मीटिंग के लिए जा रहे थे तो कुछ गुंडे थे वहाँ पे और उनको इन दोनों ने पीट दिया था, जिसके बाद ये भाई मीटिंग में आए थे और पाचन यहाँ पे काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि इनके पास टोमान की नई नई जैकेट्स आई होती है। ड्रैगन कहता है चलो फिर ठीक है इनको पहन के हम फोटोग्राफ्स खिंचवाते हैं, लेकिन वो देखता है कि भाई माइकी ने ड्रैगन की सारी चॉकलेट आइसक्रीम खा ली होती है। ये यहाँ पे भिड़ जाते हैं और आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं कि यार तुमने मेरी आइसक्रीम क्यों खाई, जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं और वो वाली फोटो खिंचवाते हैं। बाजी यही बताता है कि उस पिक्चर के खींचने के बाद किसे पता था कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट होगा जो कि हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तो बेसिकली यार कुछ तो हुआ था पास में जिस वजह से यार ये दो फाउंडिंग मेंबर्स टोमान से बाहर निकल गए और इन्होंने अपना ही एक ग्रुप बना लिया और ये किसी तरह से माइकी से नफरत करने लग गए। तो यार मतलब देखा जाए तो माइकी का काफी दुश्मन है, टेटा किसिकी हो गया और ये दोनों हो गए। तो ये तो अब हमें आगे ही पता चलेगा कि होगा क्या। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।